you understand? I love you. लेकिन अगर हम लोग इस तरह भाग के चले गए तो कितनी बदनामी होगी। हमारी वजह से हमारे माँ बाप किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और एक बात और है गीतू, मेरी माँ ने मेरे लिए जिंदगी भर दुख उठाए। मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने आंसू पिए हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और मैं सबको धोखा देकर सबको छोड़कर आई हूँ, उसका कुछ नहीं। यही तुमने सबसे बड़ी गलती की बेटी। माँ। राजू, तुम जाओ यहाँ से। बेटी, जानती हो क्या गलत कदम उठाया तुमने? तो अपने स्त्री धन का अपमान किया है तुमने। लड़की जिंदगी में सिर्फ 2 बार घर छोड़कर जाती है। एक बार जब अपने माँ बाप के घर से उसकी डोली जाती है, दूसरी बार अपने पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। बस यही लड़की की जिंदगी है। उसको अपनी मर्जी से कदम उठाने का कोई हक नहीं। और माँ बाप अपनी जिद पर रहे, अपनी झूठी शान के लिए औलाद की जिंदगी बर्बाद करते हैं, और वो खामोश हैं। सब कुछ चुपचाप सहते जाएं। खामोश रहना और चुपचाप सब कुछ सहने का नाम ही औरत है। तुम ही बताओ माँ जी, राजू के डैडी ने जो कुछ भी किया उसमें राजू का क्या लेना देना? उसमें उसका क्या कसूर? बाप के जुर्म की सजा बेटा क्यों भुगते? होता है बेटी, ऐसा भी कभी होता है कि जुर्म कोई और करे और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई। जवानी कब गई, बुढ़ापा कब आया, पता ही नहीं चला। सब कुछ चल गया। माफ करना बेटी, पुरानी बात याद आ गई। देख बेटी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना, वरना जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। क्या कह रही हो? ये राजू के साथ कोर्ट में शादी करके लंदन भाग जाना चाहती थी? जी हाँ, लेकिन मैंने इसे समझाया, ये विलायत नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ जब तक माँ बाप कन्यादान न करें, आशीर्वाद न दें, उसको शादी नहीं समझा जाता। इसने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। धर्मचंद जैसे आदमी की बीवी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर ताज्जुब हो रहा है। ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा। ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। जबान मेरी है, अल्फाज उनके हैं। खैर, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ, माँ बाप की इज्जत करना औलाद का फर्ज है। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों के जज्बात की कदर करें, ताकि कल वो कोई गलत कदम न उठा सके। कहिए। वर्मा साहब, आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। कहिए। मैं आपके घर गया था, पता चला कि आप यहाँ हैं। तो वर्मा साहब, आप चाहे तो मेरा बेटा मुझसे छीन लीजिए, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां मुझसे मत छीनिए। बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया। असल में बात यह है, मैं खुद शर्मिंदा हूं। वेटर, विस्की। मैं शराब नहीं पीता। 2 घूंट। कोर्ट तो जिंदगी में बहुत पिए वर्मा साहब, लेकिन शराब की नहीं।
ओके। राजन, कल रात अलीबाग में एक बोट आई जिसमें से माल नहीं एक आदमी उतरा है। पता लगा ये आदमी कौन है? ओके धर्मा, तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। ये आदमी कौन है जो फोन करता है? मरने से पहले तुम्हें बता दूंगा। हेलो, राजन स्पीकिंग। राजन, मैं अजीत बोल रहा हूँ, हांगकांग से आया हूँ। अजीत कौन? क्यों, धर्मा के नमक ने अजीत बाबू की याद भुला दी? अजीत बाबू, आप जिंदा हैं? हाँ, अब्दुल्ला ने मुझे बचा लिया था। मैं ताजमहल होटल में कमरा नंबर 309 से बोल रहा हूँ, तो मुझे फौरन मिलो। नहीं, मैं आपको वहीं नहीं मिल सकता। क्यों? देखिए, फोन पे ज्यादा बात मत कीजिए। मैं आपको जू पर 4 बजे मिलता हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। राजन, अलीबाग बीच पे जो आदमी उतरा था उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने उस काम पर आदमी लगा रखे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो आदमी ताजमहल होटल में ठहरा था। ताजमहल, कमरा नंबर 309। 309। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, घबराए तो नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा वो आदमी मेरे आदमी से बहुत ज्यादा होशियार है। राजन, हमारे काम में जो आदमी होशियार नहीं रहता वो किसी वक्त भी फंस सकता है। अपना ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि धर्मा को मालूम हो चुका है कि जो आदमी बोट से अलीबाग में उतरा था होटल ताजमहल में रूम नंबर 309 में ठहरा हुआ है। आई सी। तो तुमने कोई प्लान बनाया? धर्मा को खत्म करना इतना आसान काम नहीं। उसके आदमी 24 घंटों से घिरे रहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि सुबह शाम दिन रात वो कभी अकेला नहीं होता? होता है। अब कहाँ? सुबह बालकनी में वो अकेला घूमा करता है। और डॉक्टर परेरा को फोन करो जल्दी, क्विक। राधा, राधा, देखा, अब हम नहीं बच सकते। राधा, ए राधा, तुमका कुछ ना हुई राधा। अरे गुनाह हम किए हैं, सजा तुमका कैसे मिल सकता है? तुमका नहीं मिल सकता राधा। ये सजा नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे हाथों में दम तोड़ा। राधा, माँ, माँ, ये क्या? कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ।
किनार बिल्डिंग को घेर लो। वो आदमी काली जैकेट पहने। राधा, अब तो हर हवाले है। राधा, माँ, नहीं राधा, माँ, राधा, नहीं राधा, हमको छोड़ के मत जाओ राधा, राधा हमको छोड़ के मत जाओ राधा। सच्चा है तो मेरे बेटे के हाथ से खून न होने देना। क्या वो मेरे सुना भाभी? कुछ नहीं राजन, तो मेरे साथ चलो। गाड़ी यहाँ क्यों रोकते? हम तो खूनी की तलाश में जा रहे हैं। खूनी यही है मेरे सामने। यही कि राधा के खून में तुमने गोली खुद नहीं चलाई, लेकिन उसके कत्ल के प्लान के पीछे
तुम्हारा भी हाथ था। धर्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। धर्मा, नहीं मुन्ना नहीं, रुक जा मुन्ना, रुक जा। ये जंग मैंने शुरू की, इसे मैं ही खत्म करूंगा। नहीं डैड, आपकी इसी जंग ने मेरी माँ की जान ले ली। मैं रुक जा मुन्ना। रुक जा धर्मा, ये आदमी पुलिस के हाथों बच के नहीं जा सकता है। डैड, डैड, नहीं, हमको मत छू, हमारे पास मत आ। हम पापी, हमारी परछाई से दूर रहा, हमारी परछाई से दूर रहा मुन्ना। आग है आग, जीवन जल जाए तुहार, जीवन जल जाए तुहार। इंस्पेक्टर, चला भैया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अपन उधार चुका ले। इंस्पेक्टर, तनिक बोझ कम होई तो जाए में आसानी हुई। हाँ, जाए में आसानी हुई। ए मुन्ना, दुनिया में सब दुख सह लिया बेटा, लेकिन पाप के रास्ते नहीं जाए कर बेटा, ये पाप के रास्ते नहीं जाए कर। ये पाप एक चिंगारी होता है बेटा, अंदर आए अंदर जल के प्राण के खोखला कर देता, खोखला, जैसे हम खोखला हो गए। हम मर से बहुत पहले गए रहे मुन्ना, बहुत पहले गए रहे। तो नहीं जाना था, ये इंस्पेक्टर जाना था। आज से हमारा मिट्टी उठत है। हम जाए थे मुन्ना, हम जाए थे। देखा